नमस्कार। चलो तो आ गए हैं अपन एक और नया वीडियो लेके। पिछले वीडियो में अपन ने आरएसआई पढ़ा था। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, आपने प्रैक्टिस भी की होगी। आज अपन इस वीडियो में आज एक नया इंडिकेटर पढ़ेंगे जो है अपना मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज के नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज़ जो मूव कर रही है उसका एवरेज होगा। अब मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करेगा, क्या होता है, और उसको ट्रेडिंग में अपन या इन्वेस्टिंग में भी काम में किस तरीके से ले सकते हैं, चार्ट रीड के टाइम मूविंग एवरेज किस तरीके से दिखाई देता है। बेसिकली मूविंग के हिसाब से अपन देखें तो ये जो कैंडल्स हैं इनका जो मूवमेंट आ रहा है, जैसे एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल या कितने भी कैंडल गिनती में ले लो, उनका जो प्राइस है, उनका जो एवरेज निकलता है उन प्राइस का, जिस प्राइस पे वो ट्रेड हो रही है उनका जो एवरेज निकलता है वो बेसिकली एक मूविंग एवरेज होता है। इसको सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं। अब इसमें एक्सपोनेंशियल भी होता है मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज भी होता है। तो उन चीज़ों को छोड़ो, अपने सिंपल सिंपल देख लेते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है। जैसे एवरेज अपन ने पढ़ा था मैथ्स में, वैसा ही है, सेम है। 10 दिन तक कोई प्राइस अगर 90 पे थी, फिर 100 पे गई, फिर 102 पे गई, फिर 104 पे गई, इन सबको ऐड कर लेंगे, 10 से डिवाइड कर लेंगे, वो जो इनका एवरेज होगा वो इनका मूविंग एवरेज होगा। जितने दिन का अपन करना चाहे, 9 दिन का करना चाहे 9 दिन का, 10 दिन का करना चाहे 10 दिन का, 15 दिन का करना चाहे 15 दिन का, 20 दिन का करना चाहे 20 दिन का, जैसा अपन रखना चाहे वैसे अपन रख सकते हैं। अब मूविंग एवरेज को प्लॉट किस तरीके से करते हैं और वो क्या काम करता है, एक बार अपन वो देख लेते हैं। जब प्लॉट कर दूंगा उसके बाद भी कुछ समझ में आने लग जाएगा कि हाँ कुछ तो होता है इसमें। तो चलो इसको प्लॉट करते हैं। अपने इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे मूविंग एवरेज डालते हैं तो ये अपना मूविंग एवरेज आ गया सिंपल, और ये अपने प्लॉट कर दिया। इसमें अगर देखें तो ये 9 दिन का है, SME 9 क्लोज, ठीक है। तो ये 9 दिन का मूविंग एवरेज है। तो ये पॉइंट है पिछले 9 कैंडल का एवरेज है। ये इस दिन की यहाँ यहाँ आया है तो ये पिछले 9 कैंडल्स का एवरेज है। तो लेगिंग है, मतलब प्राइस पहले मूवमेंट कर देती है, ये इसके बाद में चलता है, उसके पीछे पीछे, प्राइस के पीछे पीछे चलता है। यहाँ का जो मूविंग एवरेज है वो पिछली 9 दिन की कैंडल्स का। इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं आराम से। जैसे 9 की जगह मुझे 50 चाहिए तो 50 यहाँ डाल दिया, 50 दिन का मूविंग एवरेज हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा, 50 हो गया। और यहाँ से अगर अपन चेंज कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये कम ही दिन ट्रेड हुआ है इसलिए इसका बाकी नहीं दिखेगा। ये 50 दिन का मूविंग एवरेज इस तरीके से अपना क्लीन साइंस का है, शो हो रहा है। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये मूविंग एवरेज की जो लाइन बन चुकी है, प्राइस जब इसके नीचे थी तो यहाँ गई, पहली बार में यहाँ गई तो यहाँ से टकराई, वापस डाउन आ गई, अच्छी खासी डाउन आ गई, इस तरीके से डाउन आ गई। सेकंड टाइम में फिर ये इस प्राइस इस लाइन के पास गई, यहाँ टकराई, फिर वापस डाउन आ गई। थर्ड टाइम में इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, इस लाइन के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ टकराई, फिर ये डाउन आ गई। फोर्थ टाइम में गई थी, हल्का डाउन आई, लेकिन फिर ये अब चली गई। और इस बार वापस जब डाउन आ रही है तो यहाँ प्राइस पहले दिन यहाँ रुकी और दूसरे दिन इसको थोड़ा सा नीचे जाके वापस रुक रही है। तो अगर अपन देखते हैं कहीं भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपन ड्रॉ करते हैं, जैसे यूँ मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ जाती है, टकराती है, फिर डाउन आ जाती है, फिर दूसरी बार भी यहाँ टकराती है, फिर डाउन आ जाती है, फिर तीसरी बार भी यहाँ टकराती है, फिर डाउन आ जाती है। तो अपन इसको क्या मानते हैं, रेजिस्टेंस है, कि जहाँ प्राइस टकरा रही है, कोई भी अपने ट्रेंड लाइन है वहाँ पे टकरा रही है, डाउन आ रही है, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसके नीचे अगर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से और बना दे तो ये एक तरीके से ये ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट का काम कर रही है। तो कुछ रिलेट कर पा रहे हो कि जो मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो एज ए रेजिस्टेंस यहाँ काम कर रही है। देखो यहाँ रेजिस्ट किया, यहाँ रेजिस्टेंस की तरह काम किया, यहाँ भी रेजिस्टेंस की काम किया, यहाँ भी रेजिस्टेंस की तरह काम किया हल्का सा, फिर डाउन। और एक और था कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे जितनी बार प्राइस टकराती है, कोई रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ है, टकराई, फिर नीचे आई, फिर टकराई, फिर नीचे आ गई, फिर टकराई, फिर नीचे आई, फिर टकराई, फिर नीचे आई, तो चांस होते हैं कि जब जितनी बार ज़्यादा टकराएगी ये रेजिस्टेंस कमज़ोर हो जाएगा और फिर यहाँ से ब्रेकआउट देके प्राइस अप साइड में जाने लग गई। कुछ समझ में आ रहा है, वैसा ही हो रहा है क्या कुछ? ऐसा तो लग तो रहा है कि सेम वैसा ही हो रहा है। तो मूविंग एवरेज जो है वो एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह आपके ट्रेडिंग में काम में आते हैं। अगर प्राइस किसी भी मूविंग एवरेज के नीचे है, ये वाला जैसे 50 डेज का है, इसके नीचे प्राइस चल रही है, तो जब भी इस मूविंग एवरेज के पास आएगी टकराएगी, नीचे आ जाएगी।
जब भी इस मूविंग एवरेज के पास आएगी टकराएगी, नीचे आ जाएगी। इसके बाद में जब ब्रेकआउट दे देती है, इसके ऊपर चली जाती है, मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लग जाती है, इसका मतलब वहां से प्राइस के अपसाइड ही जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें तो अपन ने देख लिया, चलो कोई दूसरा चार्ट देखते हैं, क्या वहां भी ये रूल लागू होता है या नहीं। हीरो मोटोकॉर्प देख लेते हैं। देखो यहाँ से ये गई अप, और अब जाने के बाद में तो ये अप ही अप चल रही है। अब यहाँ आप देखोगे तो कुछ समझ जाओगे कि हाँ कुछ तो होता है। प्राइस टकराई, डाउन आ गई, प्राइस टकराई, डाउन आ गई, प्राइस टकराई, डाउन आ गई, प्राइस फिर टकराई, फिर डाउन आ गई, फिर अप गई, फिर टकराई, फिर अप चली गई, फिर टकराई, फिर अप चली गई। इस बार फिर इसने ब्रेक डाउन दे दिया। यहाँ क्या मिल गया, इन्होंने मिल गया ना हैमर, फिर अप, फिर टकराई, सपोर्ट की तरह काम किया अप, और फिर तो ये खड़ा हो गया। तो मतलब मूविंग एवरेज भी अपन लगा लेते हैं तो एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। तो अगर आपको ट्रेड करना है, बहुत सारे चार्ट्स वगैरह नहीं याद रखने, कि मुझे नहीं याद रहते चार्ट पैटर्न्स कैसे होते हैं, कैंडल स्टिक्स कैसे होती है, ये सारी चीज़ें नहीं याद रहती, तो इसका मतलब एक मूविंग एवरेज लगा के भी अपन ट्रेड कर सकते हैं। अब कितने दिन का मूविंग एवरेज लगाए, आपकी जो मर्जी हो वो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम यूज करते हो, जैसे यहाँ वीकली टाइम फ्रेम है, अभी ये वीक आ रहा है, तो इसको अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो भी काम तो करती है। देखो यहाँ कंसोलिडेट हुआ, सपोर्ट लिया, उसके बाद में आप देखें कुछ एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जुबिलेंट फूड का देख लेते हैं अपन। जुबिलेंट फूड अगर इसमें वीकली में चलता है तो इसका मतलब काम तो यहाँ भी किया है इसने थोड़ा। और पहले ही वीडियो से बताता आ रहा हूँ, चाहे चार्ट पैटर्न हो, चाहे कैंडल स्टिक्स हो, चाहे इंडिकेटर्स हो, कोई भी हो, आपके 100% सक्सेस रेशियो किसी का भी नहीं है। कुछ जगह काम करेंगे 60-70% और 60-70% काम कर जाएंगे तो अपने लिए बहुत है। देखो जब मूविंग एवरेज के ऊपर था प्राइस तो मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था, जब भी मूविंग एवरेज के पास आ रहा था सपोर्ट ले रहा था। जब प्राइस यहाँ फिर सपोर्ट लिया, जब ब्रेक डाउन हो गया तो सपोर्ट टूटने के बाद क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस। सपोर्ट टूटने के बाद क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस। सपोर्ट टूटने के बाद बन जाता है रेजिस्टेंस, और इस तरीके से ये रेजिस्टेंस अब यहाँ से टूट गया है तो ये बन जाएगा फिर से सपोर्ट। तो मतलब मूविंग एवरेज की लाइन काम करती है। लेकिन देखो ये इतना लंबा टाइम में काम किया इसने, 2014 से लेकर 2015 मिड तक, लेकिन कुछ जगह ये वाले भी आपको मिलेंगे सिग्नल, कुछ जगह ये वाले भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट है जो मिलेंगे। तो नॉलेज वहाँ पे सारा रखना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा, कैंडल स्टिक कोई बन रही है कि नहीं बन रही, वो कैंडल स्टिक जो बन रही है क्या वो सही जगह बन रही है, या वो कैंडल स्टिक्स काम कर रही है कि नहीं कर रही। काम करते हैं, देखो आप देखोगे ना जब चार्ट बने हुए देखोगे, देखो कितना आसानी से दिख गया। ये वाला पैटर्न अगर अपन पुराने अपने चार्ट पैटर्न से कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स में, ये 3 कैंडल्स वाला पैटर्न अपन ने पढ़ा ना, कौन सा है, काम कर गया। ये सिंगल कैंडल कौन सी है, काम कर गई। ये कौन सी कैंडल है, काम कर गई। तो इसका मतलब कैंडल स्टिक्स भी काम करती है। तो थोड़ा थोड़ा काम तो हर जगह करता है। कौन सी कैंडल है, काम कर गई। तो आप अगर सब चीज़ों का नॉलेज ले लोगे थोड़ा थोड़ा, और जब प्रैक्टिस करते जाओगे, चार्ट्स देखते जाओगे, तो एक टाइम आएगा कि आपको चार्ट्स देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। अब मूविंग एवरेज से ही लेते हैं। अब मूविंग एवरेज जो मैं काम में लेता हूँ वो बता देता हूँ मैं किस तरीके से काम में लेता हूँ। मैं लेता हूँ 200 दिन का मूविंग एवरेज काम, मेरे लिए काम करता है। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो क्या पता काम करेगा। और आप ये जो मूविंग एवरेज जैसे अभी 50 दिन का लगा रखा है, 10 दिन का लगाइए, 9 दिन का लगाइए, 10, 20, 15, 30, 40, 50, 100, 200, जो आप मूविंग एवरेज लगाना चाहो लगाओ। मैं लगाता हूँ मूविंग एवरेज 200 दिन का। जब इन्वेस्टमेंट करना होता है तो इन्वेस्टमेंट के वाली चीज़ बताता हूँ। 200 दिन का मूविंग एवरेज अपन ने लगा दिया, और 200 दिन का मूविंग एवरेज लगाता हूँ हमेशा वीकली चार्ट में। आप प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत सारे चार्ट देखिए, 200, 500, 400 आप देखिए, कुछ समझ में आएगी। मूविंग एवरेज 200 दिन का लगाना है, सिंपल है। मूविंग एवरेज लगा लीजिए, कोई खास बड़ी बात नहीं है एक्सपोनेंशियल में, और उसमें सिंपल मूविंग एवरेज लगा लीजिए। 200 दिन का लगा लिया अपन ने। चार्ट अपन को ओपन करना है वीकली, कौन सा, वीकली। उसके बाद में आपको जो जो अच्छी कंपनियों के नाम याद है, या जिन जिन कंपनियों के आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये तो यूज करते होंगे, जुबिलेंट फूड वर्क्स कौन सी कंपनी है, अपना डोमिनोज, डोमिनोज पिज्ज़ा उसकी कंपनी है।
वीकली चार्ट में 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आपको स्टॉक 2-3 साल में एक बार मिलता है, 2-3 साल में एक बार मिलता है। तो अगर अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, अगर वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आपको मिले तो स्टॉक पकड़ लीजिए। मेरा मानना यही है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आने के बाद आपको वो प्राइस बहुत कम टाइम के बाद में दोबारा मिलेगी। देखो कब आई थी, अपन देख लेते हैं। ये प्राइस आई थी यहाँ पे 5 मई 2014 को। उसके बाद में दोबारा कब मिली आपको 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास? इसके बाद में मिली आपको 2016 में यहाँ। और फिर डाउन चली, काफ़ी डाउन चली। उसके बाद में इसने ब्रेकआउट दिया फिर वापस यहाँ पे, कब? 2017 में, 2017 में ब्रेकआउट दिया। उसके बाद में चलती गई, फिर आई थिंक कोरोना इसको नीचे लाया, लेकिन आसपास ही लाया, इससे नीचे नहीं लेके जा पाया। तो देखो सिर्फ ये वाला टाइम के लिए नीचे रहा है। इसके बाद में 200 दिन का मूविंग एवरेज के पास अब नीचे चल रहा है, अब नीचे चल रहा है। तो जिस टाइम पे वीकली टाइम फ्रेम में 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करे, पकड़ लेना। पकड़ लोगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है। दूसरी कंपनी अपनी ब्रिटानिया, देखो 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास कब आई है? वीकली चार्ट 200 दिन का मूविंग एवरेज कब आई? कोरोना के टाइम अपॉर्चुनिटी दी थी, जिसने ली मौज कर रहा है। क्या प्राइस थी? 2600 के आसपास। उसके बाद में अभी 2022 में 2000 ये कब दी थी यहाँ पे देखो, 2022 अप्रैल वाले टाइम में एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली थी अपन को यहाँ पे। उसके बाद में है क्या अपने पास अपॉर्चुनिटी? अब अभी करंट में नहीं है। देखो कब मिला? कभी मौका ही नहीं मिला। ये वाला मौका जो कोरोना के पास मिला था, ये मौका मिला आपको 2012 के बाद में, सीधा 2020 में। 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आया ही नहीं। अच्छी कंपनियां कैसे पकड़ी जाएगी, कैसे सर्च की जाएगी, आप देख लीजिए। अच्छी कंपनी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के वीकली चार्ट में कई सालों में 1 या 2 बार मिलती है। देखो अच्छी कंपनियां ढूंढो। सन फार्मा, देखो कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका है इन्वेस्टिंग का, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का। मौज काटो बस। एक बार 200 दिन का मूविंग एवरेज वीकली में यहाँ ब्रेक किया था, कब? 2003 में। उसके बाद में इसने टच किया है कहाँ पे? 2009 में। उसके बाद में तो 2016 में फिर डाउन चला गया। फिर इसने ब्रेकआउट वापस दिया नवंबर 2020 में। और उसके बाद में तो कहीं नहीं है। अच्छी कंपनी जिसका भी आप नाम जानते हो, उस कंपनी को पकड़ना है। और देख लो यहाँ से ब्रेकआउट दिया था 500 से 1300, आसपास ही नहीं है। 200 दिन का मूविंग एवरेज बहुत सही तरीके से काम करता है वीकली चार्ट में। बहुत सारे स्टॉक्स में मेरी एंट्री ऐसे ही लेता हूँ मैं तो। बहुत आसान तरीका है। 200 दिन का मूविंग एवरेज लगाओ, वीकली चार्ट में लगाओ, लेकिन कंपनी अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ भी देख लो आप, काम यहाँ भी किया है इसने। देखो 200 दिन का मूविंग एवरेज इसने छोड़ दिया 248 रुपये पे। अपना यस बैंक सबका फेवरेट 248 रुपये पे तोड़ दिया था। तो जिसने ऊपर के लेवल पे बाय कर रखा था, 200 दिन का मूविंग एवरेज इसने वीकली चार्ट में तोड़ दिया, तो आपको निकलना है। जो नहीं निकले होंगे उन्होंने 5 रुपये की प्राइस भी देखी होगी। और अब देखो क्या, कब पकड़ा मूवमेंट इसने देख रहे हो, 17 रुपये पे इसने सिग्नल दे दिया था कि मैं 200 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ रहा हूँ, जिसको पकड़ना है पकड़ो, नहीं पकड़ना है तो मत पकड़ो। देख रहे हो ये वाला। अब क्या लगता है आएगा वापस? आई थिंक अगर ये दोबारा रिटेस्ट करके इसको जाता है तो बहुत बढ़िया। कोई भी स्टॉक आपकी जो मर्जी हो वो स्टॉक देख लो, कुछ ऐसा ही हाल मिलेगा। 200 दिन का मूविंग एवरेज, इंडिया सीमेंट यहाँ से ब्रेकआउट, उसके बाद में अप। थोड़ा ये वोलेटाइल स्टॉक है, इसलिए कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। और कौन सी कंपनी देंगे अपन? CDSL देखे क्या? CDSL लेना नहीं, सेंचुरी प्लाई है। यहाँ ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में नाम ही नहीं लिया। 52 के बाद में 200 दिन के साथ आराम से ट्राई कर सकते हो आप। कोई भी स्टॉक में एंट्री लेनी है 200 दिन का मूविंग एवरेज को अगर वीकली चार्ट में, ये जरूर ध्यान रखना वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट यूज करता हूँ, डेली चार्ट में भी अगर आप करना चाहो, लेकिन डेली चार्ट में बार बार क्रॉस करेगा ये, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। कोई भी वोलेटाइल स्टॉक होगा, डेली चार्ट में करना चाहते हो डेली चार्ट में भी कर सकते हो, वीकली चार्ट में करना चाहते हो वीकली चार्ट में भी कर सकते हो। एसएल थोड़ा सा बड़ा होगा, वेट बहुत लंबा करना पड़ेगा।
वेट बहुत लंबा करना पड़ेगा। देखो कहाँ पे एंट्री दी थी यार आपको, इसने यहाँ एंट्री दी है अगस्त 2020 में जब 140 पे था। अगर अपन को बेचना है जब इसने यहाँ तोड़ा, 565 पे बेचेंगे वापस 2022 में मई में। 2 साल में 3 गुना तो हो गया आराम से। और क्या चाहिए अपन को। अंबुजा सीमेंट यहाँ से ब्रेक किया, एंट्री लेंगे, दोबारा ब्रेक किया, वापस जाने देंगे, फिर ब्रेक किया, फिर एंट्री लेंगे। एक और देख लो, पीएनबी हाउसिंग कब मौका दिया था आपको, दिल्ली में, और ये यहाँ मौका दिया था आपको अक्टूबर 2022 में। उसके बाद में आया ही नहीं है आपके लेवल में, अभी तक नहीं आया 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करते हैं, एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और इन्वेस्टिंग के लिए मैंने बता ही दिया कि मूविंग एवरेज में अगर 200 दिन का मूविंग एवरेज आप डेली चार्ट में यूज करते हो तो भी बहुत शानदार है, वीकली चार्ट में यूज करते हो तो भी बहुत शानदार है। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, कैंडल स्टिक देखने की जरूरत नहीं है, क्या चल रहा है, न्यूज चल रही है, कुछ नहीं चल रहा। जब भी 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा अपन बाय करेंगे, जैसे दोबारा ब्रेक करेगा डाउन साइड में अपन सेल कर देंगे, निकल जाओ। देखो कब बाय किया होगा, आपको कोई एंट्री कभी मिली है, कब मिली है नहीं पता। तो इस तरीके से आप मूविंग एवरेज का यूज करके इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने व्यूज कमेंट कीजिए, वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नया वीडियो लेके जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।